जय हिंद। आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया है, एक वादा किया है कि मैं आके आपको एनडीए या सीडीएस के एक किसी टॉपिक को पकड़ के उसके सारे क्वेश्चन को चाप देंगे। यानी आपने लास्ट क्लास में देखा कि कॉमन एरर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए, सिनोनिम से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जो एनडीए 2015 के पूछे गए थे। आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोग के सामने। जो यूपीएससी एनडीए 2015 का पेपर 2 हुआ, उसके सारे के सारे एंटोनिम्स आपके लिए लेके आया हूं इस सुबह। और आज मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे एंटोनिम्स जो पूछे गए हैं 2015 के पेपर के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर ये आप जो है 2015 के सारे पेपर को आप लगाओगे। यहां पर ये डायरेक्शंस हो गए, डायरेक्शंस को आप पढ़ लेना। क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। क्वेश्चन है आपका कि यूपीएससी एनडीए 2015 का पेपर 2 हुआ और क्वेश्चन पूछा कि ही कंसील्ड हिज थॉट्स वेरी क्लियरली। अब यहां पर एक शब्द है कंसील्ड। कंसील्ड का मतलब क्या है? बेसिकली शब्द है कंसील और इसका पास्ट कर दिया है जो V2 है कंसील्ड। तो कंसील का मतलब क्या होता है? अच्छा, एम्फसाइज्ड का मतलब क्या है? एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या है? अफर्म्ड का मतलब क्या है? रिवील्ड का मतलब क्या है? यानी एक साथ हम 5 चीजों को समझेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कंसील से। कंसील का मतलब बेसिकली होता है छिपाना। कंसील का मतलब होता है हाइड करना, कि किसी भी चीज को छुपाना जो होता है ना, उसे हम कंसील कहते हैं। कि जैसे मान के चलो कोई ऐसा जो दुकान है जहां पर कोई अवैध काम हो रहा है, सरकार के बनाए नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तुरंत उस पर लगाया जाएगा सील और उसे कर दिया जाएगा कंसील। यानी सील लगा के उसे कंसील कर दिया। या मान के चलिए कि कोई भी चीज होता है जो कोई ऐसा दस्तावेज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, और वहां पर क्या करते हैं, उसको सील करके उसे कंसील कर देते हैं। यानी सील लगा के उसको कंसील कर दिया, उसको छिपा दिया, उसको हाइड कर दिया। आप देखोगे कि महिलाओं के जो प्राकृतिक छेड़छाड़ केंद्र होता है ना, वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। हाइलाइटर होता है, आईलाइनर होता है, दुनिया भर की चीजें होती है। मान के चलो कि चेहरे पर कोई दाग धब्बा है और कोई महिला चाहती है कि नहीं मेरा दाग धब्बा दिखाई ना दे, तो एक क्रीम आता है, इस क्रीम को कहते हैं कंसीलर। क्योंकि कंसील का मतलब होता है छिपाना और कंसीलर मतलब होता है छिपाने वाला, छिपाने वाली। तो महिला इस बात को समझ रही होंगी, हाँ सर एकदम सही कह रहे हैं, कंसीलर आता है ना, बोलो कंसीलर। तो वही कंसीलर क्या करता है, यानी दाग धब्बों को छिपाता है, तो उसे हम कंसीलर कहते हैं। क्योंकि शब्द के साथ अर लगने का मतलब होता है वाला, वाली। प्ले खेलना, प्लेयर खेलने वाला। डांस नाचना, डांसर नाचने वाला, नाचने वाली। टीच पढ़ाना, टीचर पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाली। सिंग गाना, सिंगर गाने वाला, गाने वाली। तो वैसे ही कंसील मतलब छिपाना, कंसीलर मतलब छिपाने वाला, छिपाने वाली। तो सर ये तो पता चल गया कि कंसील जो कंसील्ड है इसका मतलब छिपाया, कि वह छिपाया अपने विचारों को और बड़े ही क्लेवरली तरीके से, मतलब बहुत ही क्लेवर, चालाक वाली चीजों से। तो वही क्लेवरली तरीके से जो छुपाया है उसको हम क्या कहेंगे कि ही कंसील्ड हिज थॉट्स वेरी क्लेवरली। तो अब देखो यहां पर है क्लेवरली तरीके से छिपाया है। अब यहां पर एम्फसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज पर जोर देना। एम्फसाइज का मतलब क्या होता है कि जो जोर देना। मान के चलो कोई कपड़ा पहन रहा है, फंस गया है उसका साइज और उसको कर रहा है एम्फसाइज, यानी साइज में फंस गया है, एम्फसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है। तो किसी चीज पर जोर देना, दबाव देना, उसे हम एम्फसाइज कहते हैं, जोर देना या दबाव देना। तो एम्फसाइज का मतलब क्या हो जाएगा, जोर देना। तो सर ये तो इसका नहीं होगा। अच्छा, एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है कि अपने विचारों को अभिव्यक्त करना, यानी आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस करते हो। एक्स का मतलब होता है बाहर, और बाहर निकाल के उस चीज को दिखाते हो, उसे हम एक्सप्रेस कहते हैं। तो ये तो कंसील है, छिपाना है ना। ये तो अपने बातों को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, यानी बता रहा है। एक शब्द होता है अफर्म। अफर्म का मतलब होता है दावे से कहना। क्या कहना? अफर्म मतलब दावे से कहना। जो एसर्ट होता है उसे कहते हैं अफर्म। तो अफर्म कन्फर्म, अफर्म कन्फर्म, कि आप जब किसी भी चीज से होते हो कन्फर्म तो आप उसे करते हो अफर्म। तो आप अगर किसी भी चीज से होते हो कन्फर्म तो आप उसे करते हो अफर्म। यानी मान के चलो जिस व्यक्ति को पता है कि 2 और 2 4 होता है, वो दावे से नहीं कहेगा, कोई कन्फर्म है तो कन्फर्म है तो अफर्म है, कन्फर्म है तो अफर्म है, दावे से कह रहा है। तो वही चीज होता है क्या, अफर्म। अफर्म का मतलब होता है दावे से कहना, इसीलिए आप सेंटेंस पढ़ते हो अफर्मेटिव। तो अफर्म का मतलब होता है दावे से कहना। एक शब्द है बाबू रिवील्ड। रिवील्ड का मतलब होता है उजागर करना। किसी भी चीज का नाम उजागर करने को कहते हैं रिवील कर दिया। यानी देखो, उजागर करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा नाम कर दिया। रिवील का मतलब होता है कि जो छुपा हुआ चीज है ना उसको बाहर निकाल दिया। एक बड़ा अच्छा सा इडियम है, स्पील द बीन्स।
एक और अच्छा सा इडियम है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यानी रिवील का मतलब होता है कि जो भी किसी भी चीज में जो बाहर निकल के आ जाता है, एक्सपोज हो जाता है, उसे हम रिवील्ड कहते हैं। तो कंसील्ड छुपाया, तो रिवील्ड यानी दिखाया। तो रिवील का मतलब होता है उजागर करना, कोई भी चीज सामने आना, पब्लिक कर देना, उसे कहते हैं रिवील कर देना। तो उम्मीद है कि आपने इन सारे शब्दों को समझा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़े तो यूपीएससी एनडीए 2015 का सेकंड पेपर है और क्वेश्चन पूछा है कि द प्रपोजल वाज डिनाउंस्ड, द प्रपोजल वाज डिनाउंस्ड बाय वन एंड ऑल। यानी यहां पर एक शब्द है डिनाउंस, उस प्रपोजल को डिनाउंस कर दिया गया। अब डिनाउंस का मतलब क्या होता है? तो सर ये तो हमने पढ़ा है। डिनाउंस का मतलब होता है निंदा। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? कंडेम्ड। यानी जो निंदा होता है, जो आलोचना होता है, उसे कहते हैं डिनाउंस। अब मान के चलो कि कोई भी चीज कर दिया अनाउंस और पूरा नहीं किया तो जनता छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। मोदी जी ने तो कह तो दिया कि यूं ही 15 लाख रुपए खाते में दे देंगे। आज तक ट्रोल करते हैं सब, कहते 2 करोड़ का रोजगार, विपक्ष वाले इसी पर घेर लेते हैं। तो आप अगर किसी भी चीज को करोगे अनाउंस और पूरा नहीं करोगे तो जनता करेगी डिनाउंस्ड। तो यहां पर डिनाउंस मतलब होता है निंदा करना, डिनाउंस का मतलब होता है आलोचना करना। यानी यहां पर अगर कुछ भी कर दिया अनाउंस तो आप करोगे डिनाउंस, अनाउंस डिनाउंस, अनाउंस डिनाउंस। कि अनाउंस करोगे तो लोग डिनाउंस करेंगे, निंदा करेंगे, कंडेम करेंगे। तो डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना, आलोचना करना। अच्छा, अब आपको लगेगा सर डिनाउंस्ड तो रिनाउंस कर देते हैं। देखो रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ देना, रिनाउंस का मतलब होता है अबिंडन कर देना, त्याग देना। इसको भी अनाउंस से ही याद करो। कि मान के चलो कि अगर आपकी नौकरी लग जाएगी और हर जगह अनाउंस हो जाएगा, कह रहे फलाना के लड़के की नौकरी लग गई, अरे इसकी तो नौकरी लग गई, ये तो लेफ्टिनेंट बन गया, अब तो जाना है इसे, ये तो ड्यूटी पर जाना पड़ेगा ना, है ना। लड़कों की जिंदगी क्या ही कहे, पराए मतलब परिंदे भी नहीं रहते पराए आसियानों में, हमारी तो उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। कौन कहता है कि सिर्फ बेटियां घर छोड़ के जाती है? बेटों से जाके पूछना कि अपने ही बनाए घर में मेहमान बन के रहना पड़ता है। कि अपनी मेहनत से कमाई पैसों से अगर घर बनाएंगे ना तो मेहमान बन के आते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रहते हैं और वापस किसी बड़े शहर में जाके किराए के मकान में रहते हैं, है ना। पंक्षी भी होता है, जो परिंदा भी रहता है ना, वो भी अपने बनाए जो है पिंजरे में रहना चाहता है, अपने बनाए घोंसलों में रहना चाहता है। वही मैंने कहा कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी तो उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। तो वही बात है कि नौकरी लग गई तब तो जाना पड़ेगा। तो जैसे नौकरी लगी तो अनाउंस किया गया कि अरे नौकरी लग गई, नौकरी लग गई। लेकिन उसको क्या, सबको तो लग रहा है कि नौकरी लग गई, लेकिन उसे तो अपना घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, रिनाउंस करना पड़ेगा। तो अनाउंस रिनाउंस, अनाउंस रिनाउंस, छोड़ देना, अबेंडन कर देना। तो रिनाउंस का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना। क्या ये होगा? नहीं सर, ये तो आलोचना करना है और ये छोड़ना है। अच्छा, रिकमेंडेड क्या है? देखो रिकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना, किसी भी चीज को कहना कि नहीं ये सही है। आप रिकमेंड कर रहा हूं मैं कोई भी चीज तो उसका मतलब क्या है? कि ये सही है। तो रिकमेंड का मतलब होता है कोई भी चीज सही होना। कि जैसे मान के चलो कोई भी चीज है, अगर मैं कहूंगा कि देखो मैं ये किताब रिकमेंड कर रहा हूं, जैसे मान के चलो कि कोई भी किताब है, इंग्लिश गोल्डन बुक है, तो मैं उसको रिकमेंड किया, तो ये है क्या? रिकमेंड करना, तो वो है रिकमेंड कर देना। अब यहां पर तो खुद ही सारे शब्द लिंक करा दिया अनाउंस से। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, ठीक है। एक शब्द है कमेंड, एक शब्द क्या है? कमेंड, कमेंडेड कर दिया है। बेसिकली एक शब्द होता है कमेंड, जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना, उसे कहते हैं क्या? कमेंड करना। तो कमेंड का मतलब होता है क्या? कमेंट का मतलब होता है प्रशंसा करना। आप सभी बच्चे, अब प्यारे प्यारे बच्चे हमारे, कि जो कमेंट बॉक्स में क्या करते हैं? कमेंट करते हैं। तो कमेंट करते हैं और उस कमेंट में कमेंट करते हैं, कमेंट में कमेंट करते हैं। कि जो आप कमेंट करते हो उसमें आप कमेंट करते हो, प्रशंसा करते हो, तारीफ करते ही तो हो, है ना। कई कई तो गरिया भी देता है, तो कोई बात नहीं। तो वही चीज है कि भाई प्यार करेंगे तो बहुत ज्यादा संख्या प्यार करने वालों की है। तो वही चीज है, कमेंट में कमेंट करते हैं, कमेंट में कमेंट कर देते हैं, प्रशंसा कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं। तो कमेंट में कमेंट करते हैं। आप सभी कमेंट करना कैसा लगा ये, तो वही कमेंट मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो डिनाउंस मतलब निंदा करना और कमेंट मतलब तारीफ करना। ये नॉर्मल से लॉलीपॉप से सवाल है, चाप दोगे तुम। आगे बढ़ो। लिखा है कि सी वॉज स्केप्टिकल अबाउट द सेफ्टी ऑफ द न्यू ड्रग। यानी यहां पर एक शब्द है कि सी वॉज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? किसके बारे में? तो जो सेफ्टी है, जो सुरक्षा है, जो नया दवाई है ना, उसको लेके। स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है? स्केप्टिकल का मतलब होता है शक्की। क्या है? स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है जो शक्की होती है, जो डुबियस होती है, डाउटफुल होती है, उसको हम स्केप्टिकल कहते हैं। जैसे पत्नी
तो शक करती है कि मेरा पति कल कहाँ गया था, कल घर तो ऑफिस से सीधा उसको घर आ रहा था, कह रहा बॉस के साथ मीटिंग में है, शक कर रही है। तो शक करती है कि मेरा पति कल कहाँ गया था, तो शक पति कल स्केप्टिकल। शक करती है कि मेरा पति कल कहाँ था, स्केप्टिकल हो गई है, बहुत शक्की हो गई है, ड्यूबियस हो गई है, डाउटफुल हो गई है। तो वही चीज कहलाता है शक करती है कि मेरा पति कल कहाँ था, स्केप्टिकल है, शक्की है, ड्यूबियस है। तो स्केप्टिकल का मतलब शक्की होता है। तो देखो स्केप्टिकल मतलब क्या हो गया, शक। याद रहेगा कि शक करती है पति कल कहाँ था, स्केप्टिकल है। अब देखते ही चाप दोगे डाउटफुल, सिनोनिम है। ध्यान से देखो, एंटोनिम पूछा है बबुआ, ये यही गलती होती है, पूछता है एंटोनिम और तुम चाप देते हो सिनोनिम, ध्यान से रखना है। अच्छा अब देखो, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, होपफुल मतलब होता है जिसकी उम्मीद कर रहे हैं, है ना, कि होपफुली ये तो नहीं होगा और दो नहीं होगा। अच्छा एक शब्द है सेंग्वाइन। सेंग्वाइन का आपको लगता होगा कि सर हो सकता है कि सेंग्वाइन हो, नया शब्द है सर, समझा नहीं हमने तो सर पढ़ा नहीं है, आओ पढ़ाता हूं। सेंग्वाइन का मतलब होता है आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक जो होते हैं ना उसको हम सेंग्वाइन कहते हैं। तो सेंग्वाइन का मतलब होता है आशावादी, यानी होपफुल कहते हैं। इसका मतलब कि ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर होगा सर्टेन। आइए, सेंग्वाइन मतलब होता है आशावादी, कि जो संग संग पीते हैं वाइन, जैसे देखे होगा ना पंचायत में हाई लिखता है व्हाट्सएप पर और जाके सब लोग वहां बैठ जाते हैं, तो वही चीज है कि जो पीते हैं संग संग वाइन वो होते हैं सेंग्वाइन। यानी जो संग संग पीते हैं वाइन वो होते हैं संगवाइन। तो संग संग वाइन सेंग्वाइन, संग संग वाइन सेंग्वाइन, आशावादी होपफुल, तो ये होता है सेंग्वाइन। सर्टेन मतलब होता है निश्चित, यानी स्केप्टिकल मतलब होता है शक्की, जो डाउटफुल है, लेकिन यहां सर्टेन मतलब निश्चित हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा। अगला शब्द है यहां पर कोहिरेंट, कि द आंसर टू द क्वेश्चंस, द आंसर्स टू द क्वेश्चन वर कोहिरेंट। कोहिरेंट का मतलब क्या होता है, पहले भी पढ़ाया हूं कि कोहिरेंट एक शब्द है। एनडीए ने पूछा 2015 के पेपर 2 में कि बताओ बबुआ एंटोनिम क्या होगा, आप हंसते मुस्कुराते बैठे होते तो चाप देते, क्योंकि कोहिरेंट आपको पढ़ा चुका हूं कि कोहिरेंट मतलब होता है जो समझने में सरल हो, लॉजिकल हो, उसे कहते हैं कोहिरेंट। अब देखो यहां पर है कोहरे और यहां पर है नॉट, कि मान लो ठंडा का टाइम है, कोहरा कोहरा, हर जगह कोहरा ही कोहरा है, हर जगह कोहरा ही कोहरा है, तो कुछ दिखाई देगा। आप सुनते होंगे कि ठंडी के अंदर विजिबिलिटी लो हो जाती है तो सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती है, रोड पर गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है। कारण यह है कि कोहरे अगर होंगे तो चीजें साफ साफ समझ में नहीं आएंगी, साफ साफ दिखेंगी नहीं। लेकिन कोहरे नॉट, अगर कोहरे नहीं होगा, अगर कोहरे नहीं होंगे तो यहां रास्ते पर क्या होगा, तो साफ साफ समझ में आएगा। तो कोहरे नॉट तो कोहिरेंट, कि अगर कोहरे नहीं होंगे तो कोहिरेंट होगा, समझने में सरल होगा। अगर कोहरे नहीं होंगे तो रोड एकदम साफ दिखाई देगा, यानी कोहिरेंट होगा, समझने में सरल होगा। इसका ठीक उल्टा बनता है इनकोहिरेंट, इनकोहिरेंट यानी जो समझने में सरल नहीं है। तो कोहरे नॉट कोहिरेंट, कोहरे नहीं है तो सब कोहिरेंट है, सब समझने में सरल है, सब लॉजिकल है। तो कोहिरेंट का मतलब होता है समझने में सरल। अच्छा रिलैक्स का मतलब होता है आराम फरमाना, एकदम आराम से जो है उसको रिलैक्स कहते हैं ना, रिलैक्स, काम डाउन। यहां पर है लूज, लूज तो नहीं होगा, लूज मतलब होता है ढीला। मैंने कहा कंसिस्टेंट, देखो कंसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, जो लगातार होता है, निरंतर होता है, उसको हम कंसिस्टेंस कहते हैं। इसीलिए आप सुने होंगे कंसिस्टेंसी, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, जैसे कि धीरे धीरे। देखो नहीं है, आपने खरगोश और कछुए की कहानी पढ़ी होगी, याद रखना मेरे दोस्त, जीतता इस समय अगर जो युद्ध है उसमें सिर्फ और सिर्फ खरगोश जीतेगा, जो कछुए की चाल चलने वाले हैं कब के मेरिट से बाहर जा चुके हैं। इसीलिए अब जो खेल है, बचपन में जो कहानी सुनाई गई कि कछुआ जीतता है, कभी नहीं जीतता। सच्चाई में देखोगे तो कभी कछुआ नहीं जीतेगा, जब भी जीतेगा खरगोश जीतेगा, क्योंकि हमेशा याद रखना ये दुनिया चीते की चाल पसंद करती है, ना कि कछुए की। इसीलिए अगर एक तरीके से मैं कहूं कि आपको अगर जीवन में सफल होना है ना, तो अपने जीवन में कछुए जैसी चीजों को नहीं, खरगोश जैसी चीजों को पाओ, और हमेशा जी जान लगा दो अपने मंजिल को पाने के लिए। समझ में आ गया? और हमेशा याद रखना कि मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप चाहे कछुआ बनो चाहे खरगोश बनो, मेरे हिसाब से खरगोश बनना ज्यादा अच्छा है। दूसरी चीज कि आप ये नहीं कि खरगोश में सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो बहुत तेजी से गया और जाके एक जगह रुक जाके और सो गया, नहीं, आप कम ही पढ़ो, 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। अब ये नहीं कि हाँ एक दिन 8 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन पूरा दिन पता ही नहीं,
है ना, पूरा बत्ती गुल है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो निरंतर होता है, जो लगातार होता है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, डिसकनेक्टेड। कोहेरेंट यानी समझने में सरल है, तो ये समझने में सरल नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड, उल्टा पूछा है ना, तो यहां हो जाएगा डिसकनेक्टेड, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ये आपका कोहेरेंट, जिसका मतलब होता है समझने में सरल। अगला एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेट का, एंटोनिम का ये आखिरी सवाल है कि इट वाज नो एल्ट्रुइस्टिक, इट वाज नो एल्ट्रुइस्टिक मोटिव दैट प्रॉम्प्ट हिम टू हेल्प हर। एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, यानी जो दूसरों के प्रति ज्यादा सोचता है, तो दूसरों के प्रति जो अच्छा विचार रखता है, अच्छा सोचता है, उसे हम कहते हैं एल्ट्रुइस्टिक। यानी एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी। एक शब्द है एल्ट्रुइस्ट, जिसका मतलब होता है परोपकारी, जिसको फिलएंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जिसका उल्टा होता है सेल्फिश, ये तो क्लास में ही है। एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है सेल्फिश, यानी यहां पर जो सवाल पूछा है, एल्ट्रुइस्ट मतलब होता है परोपकारी, तो यहां पर हो जाएगा सेल्फिश, जो इसका एंटोनिम है। अब एल्ट्रुइस्ट को याद करो, परोपकारी को याद करो, फिलएंथ्रोपिस्ट को याद करो। तो एल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, ऑल जिस पर ट्रस्ट करते हैं ना, वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं होगा। अरे जो सबका भरोसा जीत चुका है, आप सोचिए कि कितना बड़ा होगा वो, क्या सोच होगी उसकी, जो सबका भरोसा जीत चुका है। तो ऑल जिस पर ट्रस्ट करते हैं वो एल्ट्रुइस्ट होता है, वो परोपकारी होता है, वो फिलएंथ्रोपिस्ट होता है। आपको ये बड़ा सा शब्द दिखाई दे रहा है ना, बहुत बड़ा सा है नहीं, लॉलीपॉप है। फिल का मतलब होता है प्यार, एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, और आईएसटी का मतलब होता है पर्सन। यानी एक ऐसा पर्सन जो मानव जाति से प्यार करता है, उसे हम फिलएंथ्रोपिस्ट कहते हैं, एल्ट्रुइस्ट कहते हैं, तो उसका मतलब होता है परोपकारी। अच्छा, यहां पर है इनह्यूमन। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, यानी कि जो मानव को ये शोभा नहीं देता, या मानव कभी कर ही नहीं सकता है, उसको इनह्यूमन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनह्यूमन। अच्छा, दो शब्द है, इनह्यूमन तो समझ में आ गया, ह्यूमन का मतलब मानव, इनह्यूमन मतलब अमानव। एक शब्द है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी। एक शब्द क्या है, ब्रूटल, ब्रूट आता है ना शब्द, ब्रूट, ब्रूट ब्रूटल, ब्रूट ब्रूटल, निर्दयी होता है। तो ब्रूटल तो नॉर्मल सा शब्द भी है ना, ब्रूटल होता है, ब्रूटल मर्डर हो गया, ये है। अच्छा, ये शब्द बड़ा अच्छा है। विक्ड का मतलब होता है दुष्ट। विक्ड का मतलब क्या होता है, जो दुष्ट होता है, जो बहुत खराब होता है, उसे कहते हैं विक्ड। तो विक्ड का मतलब होता है दुष्ट, कि मान के चलो किसी व्यक्ति का विकेट ले लिया। अब क्रिकेट वाला जो है, अब देख रहे हो इधर बेचारा विराट कोहली का जो है विकेट चला गया, कह रहे डेट बॉलर इज विक्ड। अब किसको कह रही है, किसको गरिया रही, बॉलरे को, कि बॉलर जो है बहुत ज्यादा, अगर बॉलर ने विकेट ले लिया है मतलब वो विक्ड है, वो दुष्ट है। कि बॉलर ने कोहली का विकेट ले लिया, तो बॉलर ने विकेट ले लिया, इसलिए वो विक्ड है, वो बहुत ज्यादा दुष्ट है, वो क्रूअल है, हत्यारा है, निर्दयी है, तो उसी को कहते हैं क्या, विक्ड। यानी विकेट ले लिया मतलब विक्ड है, दुष्ट है। तो ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो यूपीएससी के एनडीए के एग्जाम में 2015 का सेकंड पेपर हो रहा था, उसमें सवाल आया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और भी ऐसी चीजें चलती रहेंगी, आगे आती रहेंगी। घबराना नहीं है। मैंने हमेशा कहा है कि आपको अगर अपनी मंजिल पर जाना है तो लगातार चलते रहना है, और ये वीडियो आपकी मंजिल की दिशा में आगे की तरफ आपको लेके जाएगा। सारे सवालों के जवाब मैं एक एक करके देता रहूंगा, हर दिन आपको ये वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक वीडियो यहां पर जो है 10 बजे, और एक वीडियो 4 बजे आपको मैं देता रहूंगा। उम्मीद है कि आप इन सारी चीजों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी, और ऐसे शब्दों पे, ऐसे सवालों पे और बढ़िया से चर्चा हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।